कहानी एक जादुई दुनिया की है जहां हर कोने में कुछ अजीब होता है। राजा विक्रम नामक एक शानदार साम्राज्य के शासक थे। उनके पास एक जादुई किताब थी जिसमें हर प्रकार के जादू का रहस्य छुपा हुआ था। एक दिन राजा ने दरबार में एक युवक को बुलवाया। तुम्हें एक अजीब सी चुनौती देनी है। राजा बोले। युवक नामक एक योग्य और होशियार लड़का था। राजा, मैं तैयार हूं। उसने कहा। राजा ने मुस्कुराया और उसे एक छोटे से पिंजड़े का सामना करने को कहा। इसमें एक चिड़िया है जिसका पंजा तुम्हें छूने से बचाना है। युवक ने पिंजड़ा खोला और देखा कि वहां असली चिड़िया नहीं बल्कि एक रंगीन परी थी। उसने परी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई हो? परी ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम की जादुई किताब की मदद से मैं तुम्हें 3 विशेष शक्तियां दूंगी। फिर परी ने युवक को एक आंख के इशारे से उस स्थान पर टटोलने को कहा और उसने एक जादुई आईना दिया। यह आईना तुम्हें सच्चाई को देखने की शक्ति देगा। युवक ने आईना देखा और देखा कि उसका दिल किस बात में है। अब तुम्हें एक मागिकल परियों का समूह मिलेगा जो तुम्हारे साथ मिलकर हर कठिनाइयों को आसानी से पार करेंगे। उसी समय युवक के चारों ओर से कई सुंदर परी उभरीं और उसके साथ हो गईं। अब तुम्हारी 3वां शक्ति है जादू, सच्चाई और प्यार की। युवक को लगा कि उसे सच्चाई का आईना, मागिकल परियों का साथ और जादुई किताब का सहारा मिला है और उसने राजा की चुनौती स्वीकार की। राजा ने उससे कहा, तुम्हें 3 दिन का समय है मेरी किताब को खोजने का। युवक ने परियों की मदद से सारे राजमहल को खोजा, लेकिन वह किताब नहीं मिली। तीसरे दिन उसने एक छोटे से कमरे को खोजा जहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने वह किताब ली और देखा कि उसमें जादू का अनगिनत रहस्य छुपे थे। तुमने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है और तुम्हारी मेहनत और साहस की परीक्षा हो गई है। राजा ने युवक को अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना दिया और उसे अपने साथ रहने का आदान प्रदान बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, प्यार और मेहनत से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और जब हमारे साथ मेहनत, सच्चाई और प्यार की परियां होती हैं तो हर चुनौती हमारे लिए सुनहरे अवसर में बदल जाती है। युवक ने अपनी सफलता को देखकर समझा कि वह जादुओं का नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और संघर्ष की शक्ति से ही सब कुछ हासिल कर सकता है। इस जादुई कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा था कि उसने अपनी सफलता को सभी के साथ साझा किया और राजमहल में सभी को खुशियां मिलीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सहानुभूति, नेतृत्व और साझेदारी के साथ ही हम अद्वितीय रूप से समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इसी समृद्धि भरे साम्राज्य में हमें एक सुनहरा संतुलन और खुशियां मिलेंगी।